राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों को पता है कि पौष का महीना चल रहा है और ये साल की आखिरी अमावस्या है। बेशक ये साल की आखिरी अमावस्या है, लेकिन ये साल की आखिरी अमावस्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। देखो, वैसे तो अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जो बेसिकली पितरों को समर्पित होती है। अमावस्या पर अगर हम कुछ भी करते हैं, तो अगर हम अपने पितरों को डेडिकेट करते हैं तो हमारे पे पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। कहते हैं अमावस्या और पितृपक्ष में पितृलोक खुलता है, हमारे पितृ नीचे आते हैं इस कामना से कि हमारे पूर्वज हमारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। लेकिन अगर हम नहीं करते हैं तो वो रुष्ट होके जाते हैं और हमें पितृदोष जैसी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो अमावस्या पितरों को समर्पित होता है, लेकिन पौष का महीना भी पितरों को ही समर्पित होता है। और पौष के मास की जो अमावस्या है, जो 2025 की आखिरी अमावस्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट अमावस्या होने वाली है। देखो, पहली बार तो अमावस्या इस बार आई है शुक्रवार को। पहले तो बहुत कन्फ्यूजन है, 19 तारीख को है, 20 तारीख को। तो देखो, 19 तारीख को सुबह सुबह 4:55 पर, मतलब सूर्य उदय होने से पहले ही अमावस्या का प्रारंभ हो रहा है और पूरे दिन की अमावस्या रहने वाली है। तो हम 19 तारीख को ही अमावस्या बनाएंगे, मतलब सुबह सुबह 5 बजे लगभग आप मान लीजिए कि अमावस्या प्रारंभ हो रही है और पूरे दिन की अमावस्या रहने वाली है। तो हम 19 तारीख को ही अमावस्या जो है वो बनाएंगे। 20 तारीख को सुबह सुबह 7 बजे अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी। आप चाहो तो स्नान दान की अमावस्या सुबह भी कर सकते हो और 20 तारीख को भी, लेकिन मैं ये कहूँगी कि 19 तारीख को जब पूरे दिन की अमावस्या मिल रही है तो आप 19 तारीख को ही अमावस्या बनाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब इस बार जो अमावस्या है ना, वो शुक्रवार को है। जब भी अमावस्या शुक्रवार को होती है तो वो धन से संबंधित भी हो जाती है, ठीक है ना। वो आपका शुक्र ग्रह एक्टिव करती है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह एक्टिव नहीं है तो आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम होएगी, आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम होएगी, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ी होएगी। तो ये सब चीज़ें ठीक हो करती है। तो पौष मास की अमावस्या पर करने वाले कुछ चमत्कारी मैं उपाय बताती हूँ। सबसे पहले तो पौष मास की अमावस्या की रात के समय, मतलब सुबह जब आप स्नान कर लेते हो तो रात के समय, अगर रात इन द सेंस प्रदोष काल की मैं बात कर रही हूँ, प्रदोष काल इन द सेंस होएगा आपका 4:45, शाम को 4:45 के समय आपको क्या करना है, 1 लोटा दूध लेना है, मतलब थोड़ा सा दूध ले लीजिए, 1 लोटा जल ले लीजिए, उसमें कच्चा दूध डाल लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा उसमें काले तिल डाल दीजिए। उसके बाद आपको वो भगवान शिव पे चढ़ाना है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 19 तारीख की रात को, मतलब शाम के समय ही आपको ये काम करना है। 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, थोड़ा सा काले तिल डालना है। उसके बाद वो भगवान शिव पे चढ़ा देना है। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए पूजा के दौरान भगवान शिव से अपने रुके हुए काम और मानसिक तनाव और जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करनी है। इस उपाय को करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके रुके गए कामों में गति आती है। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन इससे आपको दिखाई देता है। दूसरा जो उपाय है वो ये है कि पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक दिया अवश्य जलाना है। कहते हैं पौष अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा विशेष की जाती है। रात के समय दिया मत जलाइएगा, रात इन द सेंस शाम के समय जलाइएगा। शाम के समय पीपल के पास जाइएगा, 1 लोटा जल लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा दूध डालिएगा, थोड़ी सी मिश्री डालिएगा, काले तिल डालिएगा। शुक्रवार का दिन है, पीपल के पेड़ पे चढ़ा के आइएगा, पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा करके आइएगा। सरसों के तेल का 1 दीपक अवश्य जलाइएगा। पता है कि पीपल पे हमारे पितरों का वास होता है और ये उपाय करने से आपकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आपको पता है कि इस तिथि पर पितरों का तर्पण और पिंडदान करने का विधान है। अमावस्या पर ना बेसिकली 11 बजे से लेकर जो 2 बजे तक का टाइम होता है वो हमारे पितरों को डेडिकेट होता है। दोबारा बताती हूँ, 11 से 2 का जो टाइम होता है वो हमारे पितरों के निमित्त समर्पित होता है। तो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप 1 लोटे जल में थोड़े से काले तिल डाल के, तुलसी दल डालकर, अगर आपको दूर्वा घास मिलती है तो दूर्वा घास डालकर दक्षिण दिशा की तरफ आपको जल अवश्य चढ़ाना है। इससे होगा क्या, ये आपके पितरों का तर्पण होता है और इससे पितृ दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। पौष अमावस्या के दिन ऐसा बोला जाता है कि पीपल के पेड़ पर अगर आप जल, काले तिल, अक्षत, थोड़ा सा दूध समर्पित करते हैं तो इससे आपका दुर्भाग्य जो है वो सौभाग्य में बदल जाता है, आपका कर्जा दूर होता है, शनि दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। पौष अमावस्या के समय लाल कपड़े में 7
आपको कौड़ी डालनी है, 7 सिक्के बांधकर माता लक्ष्मी का स्मरण करना चाहिए। इसे तिजोरी में रखना चाहिए। माना जाता है इससे आपके धन के जो मार्ग होते हैं वो सब खुल जाते हैं, क्योंकि अमावस्या का दिन न केवल पितरों को डेडिकेट है, भगवान शिव की कृपा के लिए और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि अमावस्या वाले दिन घर में गंगा जल छिड़कना, सेंधा नमक मिलाकर पूरे घर में पोंछा लगाना, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होता है। ऐसा भी बोला जाता है कि अमावस्या के दिन काले तिल का दान बहुत आवश्यक होता है। इस तिथि पर अगर आप श्राद्ध कर्म करने के बाद पितरों के नाम ब्राह्मणों को भोजन भी करवाते हैं या फिर किसी जरूरतमंद को अनाज का दान करते हैं तो ऐसा करने से पितरों की आत्मा संतुष्टि मिलती है। अमावस्या पर कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि अमावस्या के दिन कोई शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन आप अगर डिनर वगैरह पे जा रहे हैं तो मत जाइए। अमावस्या पे दूसरों के यहाँ का खाना नहीं खाना चाहिए। अमावस्या के दिन आप आटा, अनाज जैसी चीज़ें खरीदने से बचें। अमावस्या के दिन खरीदा गया गेहूँ खाने से आपके जो पूर्वज हैं वो सुख नहीं भोगते हैं। अमावस्या पर भूलकर भी झाड़ू ना खरीदें, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। अमावस्या के दिन तेल खरीदना लगाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अमावस्या के दिन चना, मसूर की दाल, मूली, सरसों खाना वर्जित माना जाता है। अमावस्या के दिन नए कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। आप लोगों को पता है अमावस्या की रात पर आपको अपने घर की बालकनी पे कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, बालकनी पर कोई भी भोजन इत्यादि नहीं रहना चाहिए। अमावस्या पर दूसरों के घर का भोजन इत्यादि आपको नहीं करना चाहिए। आपके घर में जितने भी जाले लगे हैं अमावस्या पर वो जाले अवश्य साफ करें, क्योंकि अमावस्या जो हो वो घर की नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए होती है। और ये सब चीज़ें नकारात्मक है, जो भी आपके घर पे टूटे खिलौने हैं, डब्बे इत्यादि टूटे फूटे हैं, वो सब अमावस्या पर अवश्य निकालें। लोग कहते हैं पुरानी झाड़ू कब निकालें? अमावस्या पर पुरानी झाड़ू निकालिए, ठीक है ना। लोग कहते हैं फटे पुराने कपड़े कब निकालें? अमावस्या का दिन घर से नकारात्मक ऊर्जा जितनी ज़्यादा दूर कर सकते हो उतना ज़्यादा दूर करने का दिन होता है। अमावस्या का दिन आपको अपने घर की चौखट पर हल्दी से लेपन जरूर करना चाहिए। बीच में स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाने चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ चतुर्मुखी एक दिया अवश्य जलानी चाहिए। जब हमारे पितृ जो होते हैं ना वो जब धरती लोक पे आते हैं अमावस्या वाले दिन, उसके बाद जब वो शाम को वापस जा रहे होते हैं तो उनको उजाला चाहिए होता है, तभी दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जलाने का विधान होता है। तो दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक आपको अवश्य अमावस्या के दिन जरूर और जरूर जलाना चाहिए। अपने पितरों का ध्यान देना चाहिए। इस दिन पितरों की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। अच्छा, अमावस्या के दिन कहीं भंडारा हो तो बच्चों वो नहीं खाना चाहिए, भूल कर भी आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए कृपया करके फ़ोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मैंने केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष,
एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज। 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे।